नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं 5 की आंच। बात हो रही है सत्र, सवाल और संग्राम की। सत्र जब भी विधानसभा का होता है तो उसमें सवाल भी पूछे जाते हैं, कई बार संग्राम की तस्वीरें आती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज जो संग्राम देखने को मिला ऐसा बहुत कम देखा जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्दी के मौसम में भी सियासी माहौल बेहद गर्म हो चला है। आरक्षण को लेकर बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र दंगल के माहौल में तब्दील होता नजर आया। सियासी जंग सिर्फ शब्दों तक सीमित रहती तो ठीक था, लेकिन सदन में तो संग्राम की स्थिति बन गई। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र हंगामेदार है। सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन यहां तो बात मारपीट तक पहुंच रही है। माननीय आपाक हो रहे हैं। विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन ऐसा ही नजारा देखने को मिला। आरक्षण संशोधन बिल पेश होने को लेकर विपक्ष की आपत्ति के बाद जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान अजय चंद्राकर और सत्ता पक्ष के विधायक शिव डहरिया के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मारपीट होते होते टल गई। बताया जा रहा है कि अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री शिव डहरिया और कांग्रेस विधायकों की टोका टोकी पर नाराजगी जता रहे थे। इस दौरान इनमें नोकझोंक हुई, जिसके बाद विधायकों ने बीच बचाव किया। इस सेब का बात करने का शोभा देता है और इसका पैसा के बल पर धमकी देने का जो बात कर रहा है बृजमोहन, वो ठीक नहीं है। वो भी माँ का दूध पिया, हम लोग भी माँ के दूध पिए हैं और दुनिया भिखारी भी पीता है, लेकिन किसी को धमकाने का विधानसभा अंदर इस टाइप का बात कर रहा था। ये आदिवासी लोग, पिछड़ा वर्ग लोग इसको माफ नहीं करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। लगातार 1.5 घंटे से बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा आरक्षण का विरोध कर रहे थे और मैंने जब इस बात की आपत्ति उठाई कि आरक्षण का विरोध आप क्यों कर रहे हैं, और जब मैं बीच में जा रहा था तो मेरे साथ धक्का मुक्की तक की इन लोगों ने। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को संवैधानिक व्यवस्था से अलग रखना चाहते हैं। संविधान में जो व्यवस्था है उसका इन लोग विरोध कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने माननीय अध्यक्ष जी को किया है कि वो इसी स्तर पर उतारा है। सदन में हंगामे के बाद सियासत गर्म है। मंत्री अमरजीत भगत ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। अमरजीत भगत ने कहा कि कांग्रेस तो आरक्षण की पक्षधर है, बीजेपी ने आपा खो दिया है। बहुत शर्मनाक स्थिति। ये जो विपक्ष ने अपना आपा खोया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना आपा खो दिया है और कांग्रेस चाहती कि हर परिस्थिति में आरक्षण लागू हो और उसके लिए बहस जारी है। बताइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा इसमें बेनकाब हो रहा है। प्रदेश सरकार के मंत्री बीजेपी पर आपा खोने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी भी प्रदेश सरकार पर हमलावर है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उसके अंदर हम लेजिस्लेटिव बात नहीं कर सकते। अगर हम वो बात करते हैं तो मंत्री इंटरप्ट करते हैं और मंत्री इंटरप्ट नहीं करते, संसदीय कार्य मंत्री उनको उकसाते हैं। और आज तो अति हो गई। एक मंत्री कहता है मैं उधर भी आकर आप लोगों के ऊपर बैठ सकता हूं। मेरे नेता का आदेश होना चाहिए। हम लोग भी अपनी माता के पुत्र हैं, हम लोगों में भी उद्यम है। अगर कोई हमको ऐसा चैलेंज करता है तो उसका जवाब देना हम जानते हैं। और मुख्यमंत्री ने उकसाकर उनको हमारी तरफ भेजा, तो ये और दुर्भाग्यजनक है कि मुख्यमंत्री उकसाकर भेजे। अगर ऐसा ही चाहते हैं मैदान में कुश्ती लड़ना, तो अभी हम भानु प्रतापपुर में लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी कुश्ती का मैदान बना ले, हम लड़े। सर्दी के मौसम में सियासी पारा गर्म हो चला है। विधानसभा अखाड़ा बन चुकी है। नेता आपस में भिड़ रहे हैं और सियासी दंगल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सियासी दंगल आखिर हो क्यों गया? क्योंकि कल हम देख रहे थे, सुन रहे थे कि सत्ता पक्ष जो कह रहा था, सत्ता पक्ष ने कहा कि आप आरक्षण हम जो लेकर आ रहे हैं विधेयक, इसमें आप भी समर्थन कीजिए। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि हमारी तरफ से कुछ एक हम इसमें संशोधन चाहते हैं और इसके साथ हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मामला आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता।
लेकिन फिर आखिरकार संग्राम क्यों हो गया? धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही में महेश गागड़ा बीजेपी नेता भी हमारे साथ, पूर्व वन मंत्री भी है महेश गागड़ा साहब, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। महेश गागड़ा साहब, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं महेश गागड़ा साहब आप ही के पास आ रहा हूं। आखिर क्या बात हो गई, इतना सदन में इतनी गहमा गहमी की मारपीट की नौबत आ जाए? छत्तीसगढ़ में तो ऐसी परंपरा कभी रही नहीं। देखिए, विधानसभा का सदन का गरिमा होता है और उस गरिमा का जब विधानसभा का नेता के नाते मुख्यमंत्री को गरिमा बना कर रखना चाहिए और मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ पे उनके पक्ष के मंत्रियों को और उनके विधायकों को उकसाए और उकसा के जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये नया परंपरा कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। और उनका जो एक फ्रस्ट्रेशन जो दिख रहा है कांग्रेस का और कांग्रेस सरकार का और उनके नेता का, मुख्यमंत्री का, वो वहाँ पे आज विधानसभा में देखने को मिला। बड़ा दुर्भाग्य है, छत्तीसगढ़ राज्य में इस तरह से कभी नूरा खुश हुआ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ये सदन गरिमा बना रखना चाहिए। अगर आप अच्छे मन से कोई विधेयक लेके आ रहे हैं तो विपक्ष से बात करना चाहिए, ना कि आपको लड़ाई करना चाहिए। और आप वहाँ पे आप चैलेंज करते हैं कि आप एक माँ के औलाद हो, ये कौन सी बात हो जाती है? सब अपने माँ के औलाद होते हैं, सब अपने माँ के दूध पिए रहते हैं, कोई अपने दूसरे की माँ का दूध नहीं पीता है। लेकिन कवासी लखमा तो मंत्री, आबकारी मंत्री जो हैं, वो तो कह रहे हैं कि इस प्रकार की भाषा बीजेपी की तरफ से इस्तेमाल की गई और ये कहा गया कि माँ का दूध पिया है, तो बोले सभी ने माँ का दूध पिया है। वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे। एक कांग्रेस के लोग बोलने के बाद माननीय बृजमोहन जी ने कहा है माँ की दूध सबने पिया है, ये बात आई है। पहले उन्होंने कहा है, उस बाद माननीय बृजमोहन जी ने कहा है उस बात को। आप वहाँ पे डिबेट में जो लोग रहे हैं, आप शायद मीडिया बंधु भी रहे हैं और तमाम जो चीज रहे हैं वहाँ डिबेट चल भी रहा है और बहुत जो चीज सामने आ रही है, क्योंकि मैं सदन में नहीं हूँ, जब आप भी सदन में नहीं है, शायद जो बात हम सुनने मिला, जो बात बाहर में आई है, ये बात यह है कि कांग्रेस के लोग उसको जानबूझ किए हैं। और कांग्रेस का प्रश्न इसलिए है कि अनुसूचित जाति का जब आरक्षण है उसको उन्होंने जानबूझ के कम किया है और आदिवासी का आरक्षण देने के कहीं पे भी उनका मंशा नहीं दिख रहा है। तो गोलमाल करके आज 32% पर ही मिल रहा था, आज 32% मिल रहा है। आपने अनुसूचित जाति कम कर दिया, तो जो दबाव दिख रहा था और कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए शिव डेरिया जो उस जाति के आते हैं, उस वर्ग से आते हैं, इसलिए जानबूझ के उनको उकसाया गया है। क्योंकि कहीं मुझे लगता है कि उनका समाज का जो आरक्षण कम हुआ है, शिव डेरिया को सरकार से लड़ना चाहिए था, सरकार से मांग करना चाहिए था, ना कि विपक्ष के लोगों से लड़ाई करना चाहिए था। और सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और नेता की होती है। जो विपक्ष नेता के नाते भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है, उनको चलाना चाहिए। ये कांग्रेस की गरिमा रही है और उनको दिख रहा है किस तरह दादागिरी पे उतर आए हैं और उनका व्यवहार निश्चित तौर पर एक दमनकारी और विध्वंसकारी नजर आता है। महेश गागड़ा साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, कांग्रेस का भी वर्जन जान लेना जरूरी है। धनंजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस प्रवक्ता। धनंजय जी, क्या कहेंगे? महेश गागड़ा साहब कह रहे हैं कि आपकी मंशा ही नजर नहीं आ रही। आपने विशेष सत्र हालांकि बुलाया है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है इसको लेकर, आदिवासियों के आरक्षण को लेकर। ये बहुत गंभीर आरोप है, अभी तो कार्रवाई चल ही रही है। देखिए, महेश गागड़ा जी पूर्व मंत्री हैं और वो जिस सरकार में मंत्री थे, उस सरकार की मंशा नहीं थी कि आदिवासियों को 32% का आरक्षण का लाभ मिले। इसीलिए नंदकीराम कंवर की कमेटी के सिफारिश को कोर्ट को नहीं बताया, ना ही प्रस्तुत किया। दूसरी बात, जिस सदन आज जो विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है, इसके पहले 2-3 सत्रों में आप चले जाइए, अजय चंद्राकर जी का उस सदन में व्यवहार आपको समझ में आ जाएगा। और सदन तो छोड़ दीजिए, सदन तो जो भी है, सदन के बाहर आप देख लीजिए भाजपा नेताओं का जो व्यवहार क्या है। यही डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मूसवा बोलते हैं, उनके लिए कुकुर का शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए बिल्ली का शब्द इस्तेमाल करते हैं। यही अजय चंद्राकर जी कवासी लखमा जी को उनके लिए क्या क्या शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। और बृजमोहन अग्रवाल जी की तो बदतमीजी पूरा मैं समझता हूँ मीडिया के माध्यम से प्रदेश तक पहुंच चुका है। शिवनाथ शर्मा जी का वही हंस रहे। मैं कहना चाहता हूँ, आप विपक्ष में हैं, अगर किसी बात को आपको आपत्ति है तो आपत्ति रखने का लहजा होता है, एक संस्कार होता है, सदन गरिमा होता है। और जो लोगों के पास व्यवहार नाम का चीज नहीं है, तो लगातार कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित वाला शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो सदन में दिखा है, क्योंकि इस सदन के माध्यम से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार का आज भांडाफोड़ होना था कि उन्होंने आखिर क्यों सदन। महेश गागड़ा साहब कुछ कह रहे हैं, महेश गागड़ा साहब कुछ कह रहे हैं। महेश गागड़ा साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, अपने मित्र जो धनंजय जी जो बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब जो बोला विधानसभा बाहर वाला, मैं बोला सदन गरिमा की बात हो रहा है। सदन की गरिमा में जो हो रही है, सदन के अंदर की जो बात हो रही है, सदन के बाहर कौन क्या नहीं बोलता, कौन क्या होता है, वो बात तो सदन में कार्रवाई में नहीं आता और सदन के विषय नहीं होता। जो बात सदन के अंदर होता है, सदन के कैंपस के अंदर होता है, सदन का मामला होता है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो बोला, एक आमसभा में बोला, आमसभा में क्या क्या बात होता है, कहाँ तक बात जाती है, सब बहुत अगर बात मीडिया में आएगी तो बहुत कुछ होगी। आज सुनिए, दूसरा चीज मेरा ये कहना है, आरक्षण की बात जो हो रही थी, आरक्षण के जो लोग हमेशा से सवाल उठते रहे।
बिल्कुल बिल्कुल, आरक्षण को लेकर जो लोग कोर्ट में स्टे लगाए थे उनको आज आपने लाल बत्ती देकर उनको लाभ का पत्र देकर नवाजा है। वो चाहे ओबीसी का आरक्षण का मामला हो, चाहे एसटी का आरक्षण का मामला हो, कांग्रेस लोगों ने पीछे के दौरान जाके स्टे लगाया है। और जब कोर्ट में वो मामला आया है तो उनको आज आरक्षण दिया केबी खांडे जी को। आज केबी खांडे जी बड़ा खुश हो गए कि हमने आदिवासी का आरक्षण खत्म कर दिया और हम कोर्ट में जीत गए और भूपेश सरकार को बन गए। आज उनके समाज का आरक्षण कम हुआ है। केबी खांडे का और उनके मंत्री शिव डेरे को सच पर इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, लेकिन गागला साहब फिर ये समझना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि जिन्होंने कोर्ट में आपत्ति लगाई थी, मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि जिन्होंने कोर्ट में आपत्ति लगाई थी उनको लाल बत्ती दे दी गई, लेकिन सरकार तो आज उसी की वजह से घिरी हुई है। सर्व आदिवासी समाज इसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, परेशानी तो सरकार को ही हो रही है। गागला साहब जी, सरकार की मंशा स्पष्ट कहीं नहीं थी। वो चाहे आदिवासी की बात करें, चाहे अनुसूचित जाति की बात करें, चाहे पिछड़ की बात करें, पिछड़ की बात आई थी उनको उन्होंने बाहर कर दिया। और भूपेश बघेल जी कहते हैं कि आदिवासी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इन्होंने भानु प्रताप सभा में बोला है। तो तमाम जो चीज देख लगता है कि इन्होंने आदिवासी पक्ष कभी नहीं रहा है। और चुनाव लड़ने से इनको दर्द होता है और आरक्षण देने होता है तो उनके लोग कोर्ट में स्टे लगा देते हैं, लाख पद से नवाजते हैं। ये जब तमाम जो फ्रस्ट्रेशन है। और दूसरा, सामान्य जो उच्च न्यायालय ने जो हो गया, कोर्ट का अवमानना हो गया। अब कोर्ट में कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप विधेयक लेंगे, अधिकार है, सरकार उनका है, सदन उनका बहुमत है, आप विधेयक ला सकते हैं, कर सकते हैं, पास सकते हैं, लेकिन कोर्ट का अवमानना भी कर रहे हैं आप। तो कोर्ट में जाकर कोर्ट तो स्वयं को रोक भी सकता है, तब क्या करेंगे आप? तो कांग्रेस लोग इसको क्या करेंगे? उसका कुछ चीज है उनके पास, लेकिन तो तमाम चीजें कहीं पे इनका मंशा स्पष्ट नहीं है। आज जिस मुद्दे पर आप लोग सदन के बाहर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मुद्दा जो सदन के भीतर है, आज जिस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाया गया है, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इस पर हंगामा करना क्या जरूरी है? क्यों हो रहा है हंगामा? धनंजय जी, शांति से भी तो काम चल सकता है। निश्चित तौर पर पुनीत जी आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। और देखेंगे जिस दिन से विधानसभा सत्र की विशेष सत्र जो कि आदिवासी आरक्षण 32% बहाली के लिए है, जो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए है, जो एससी समाज को 13% आरक्षण देने के लिए, और जो ईडब्ल्यूएस के लोगों को 4% आरक्षण का लाभ देने के लिए बुलाया गया है। जिस दिन से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बात हमारी सरकार ने की है, उस दिन से भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक इसका विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, इससे इनका मंशा स्पष्ट समझ में आ गया है। आज विधानसभा का विशेष सत्र जो राज्य के आदिवासी समाज को समर्पित है, वहां पे किस प्रकार से गुंडागर्दी बृजमोहन अग्रवाल जी कर रहे हैं, वहां किस प्रकार से गुंडागर्दी अजय चंद्राकर जी कर रहे हैं, वहां किस प्रकार से गुंडागर्दी शिवरतन शर्मा जी का दिख रहा है। प्रदेश का आदिवासी समाज देख लिया इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोधी है। हमने तो विधानसभा सत्र में आमंत्रित किया, आइए हम मिलकर इस सत्र को संचालित करते हैं, आरक्षण देते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी ने किस रणनीति नहीं, लेकिन विधायकों को बेस्ट परफॉर्मेंस के मामले में अवार्ड मिलता है तो अजय चंद्राकर ही को तो मिलता है। पुनीत जी, आपका सवाल नहीं सुन पाया था। अजय चंद्राकर साहब बेस्ट विधायक भी तो आते हैं ना, उनका मेरे ख्याल से अवार्ड भी मिला हुआ है, और आप उन्हीं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा ना, अगर सदन में कोई सवाल अच्छे पूछते हैं तो सदन की कार्यवाही का हिस्सा होता है वो। लेकिन आप सदन जो विधानसभा का विशेष सत्र का सदन है, इसके पहले 1, 2, 3, 4 सदन की कार्यवाही आप उठा के देख लीजिए। अजय चंद्राकर जी का बर्ताव आपको समझ में आ जाएगा। ये तो सदन की बात हो गई। सड़क में भी अजय चंद्राकर जी का व्यवहार वैसी है, विनोद जी का व्यवहार ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का व्यवहार ऐसी है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए मुसवा, कुकुर और अन्य प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप समझ सकते हैं कितने संस्कारी लोग हैं। ये गुंडा करके दिखाना जानते हैं, ये धमकाना जानते हैं, दुर्भाग्य करना जानते हैं, और आज सदन की गरिमा को चोट पहुंचाने का भाजपा के विधायकों ने किया है। छत्तीसगढ़ की जनता इनको माफ नहीं करेगी, और ये आदिवासी समाज को समर्पित सदन था। लेकिन आरोप तो ये है कि जब बीजेपी के नेता जो हैं वो जब बोल रहे थे, बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टाकी की जा रही थी, जबकि अगर आज आदिवासियों के लिए, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आदिवासियों के लिए, उनके आरक्षण के लिए, उनके हक को दिलाने के लिए आप लोग अगर सत्र, विशेष सत्र बुला रहे हैं तो सब कुछ बहुत शांति से होना चाहिए, बजाय हंगामे के। क्यों ये हंगामा? क्या केवल ये दिखाने के लिए कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं है? नहीं, ये हंगामा भाजपा इसलिए कर रही है क्योंकि भाजपा बेनकाब हो चुकी है।
अगर वो 32% आरक्षण के समय उन तमाम विषयों पर गौर करते जो हमारी सरकार ने गौर किया है, उन तमाम नियमों का पालन करते जो हमारी सरकार ने पालन किया है, तो 32% आरक्षण का मामला न्यायालय में नहीं जाता। इन्होंने तो एससी वर्ग का आरक्षण खत्म किया ना, सतनामी समाज को जो आरक्षण मिलता था उसको खत्म करने का रमन सिंह ने किया है, और उसी रमन सिंह को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के रखी हुई है। ये किसको से बात करेंगे? मैं कहा ना, नंदकीराम कंवर कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं है, आदिवासियों के बड़े नेता है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक है। वो इस बात को भाजपा कार्यालय में स्वीकार किए कि मेरे अनुशंसा को नहीं माना गया, फिर इसके पास कुछ बचता नहीं है झूठ बोलने के अलावा, और सदन के कार्यवाही को बाधित करके बता दिया भारतीय जनता पार्टी कि आरएसएस और भाजपा जो आरक्षण को खत्म करना चाहती है वो उसके मंतव्यों को पूरा करना चाहते हैं लोग। ये तो आप लोगों के आरोप है, लेकिन फिर भी आज जो हंगामा हुआ, क्या आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए? इस प्रकार की मर्यादा तो ना मंत्री की तरफ से या विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी, और शब्द भी इस प्रकार के, मां का दूध पिया, ये माननीय कहलाने लायक है क्या? फिर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने जिस प्रकार से बर्ताव किया है कि कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज की, मां का दूध पीने वाला, ये तो इनके संस्कार है ना। आरएसएस की शाखा में इनको यही सिखाया जाता है कि दुर्व्यवहार करो, गुंडागर्दी करो, धमकी दो, चमकी दो, वही बात प्रदर्शित हुआ। अरे जो राज्य के मुख्यमंत्री के लिए जो भूसवा जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, जो उनके लिए कुकुर शब्द उपयोग करते हैं, क्या उनके पास संस्कार हो सकता है क्या? तो नाम बता दिया लगे। लेकिन महेश गागड़ा साहब तो कह रहे हैं कि आपकी मंशा ही नहीं है ये जो आपने सत्र बुलाया, लेकिन इसमें हमारी मंशा इसलिए हमने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इनकी मंशा नहीं थी जब सरकार में थे तब, और आज जब हमारे आदिवासियों को उनका हक मिल रहा है तब भी ये विरोध करने लगे हुए हैं। ये तो विरोधी लोग है ना। महेश गागड़ा जी को बताएगा कि प्रदेश में जब आपकी सरकार थी तो नंदीराम कंवर की कमेटी की सिफारिश को डॉक्टर रमन सिंह ने की सरकार ने क्यों न्यायालय में नहीं रखा? ये बात नंदीराम कंवर जी कह रहे हैं, तो इससे बड़ा आईना भाजपा को दिखा सकता है क्या? ठीक है। हमारे साथ पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा साहब एक बार फिर से जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। महेश गागड़ा साहब, नंदकीराम कंवर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब की हमको याद है, उन्होंने कहा था कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं वो जो कमेटी बनाई गई थी उसमें हमने काम भी किया, सबमिट भी किया, क्यों कोर्ट में सबमिट, उन्होंने कहा कि मैं कोई उस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, उस पर कुछ नहीं बोलूंगा मैं। तो ये क्या इसके मायने निकाले जाएं? आप कह रहे थे कि ये तो कांग्रेस ने रोकने का काम किया है, और आज तो कांग्रेस फिर उसके लिए विशेष सत्र भी बुला रही है। मंत्रिमंडल का उप समिति बना होगा कंवर कमेटी का, तो मंत्रिमंडल उप समिति का रिकॉर्ड तो ट्रैवल डिपार्टमेंट होना चाहिए या फिर जीएडी पास होना चाहिए। नंदकीराम कंवर जी तो लेकर नहीं चल दिए होंगे उसको, या भाजपा लेकर तो नहीं चलेगी होगी। जो भी नियम प्रक्रिया होगा, जो प्रोसीजर होगा कैबिनेट का या उप समिति का, जो कमेटी का, जो हाईकोर्ट में चल रहा था उनकी सरकार थी, फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा क्यों नहीं किए? इनके पास काउंटेबल डाटा पेश नहीं किए, आदिवासी कितने हैं, हरिजन कितने हैं, अनुसूचित जाति कितने, पिछड़ा कितने हैं। वहाँ पे हाईकोर्ट में एसटी मामला चल रहा था, 4 साल हो गए, 4 साल हाईकोर्ट में जवाब पेश नहीं कर पाया, विधेयक लाना पड़ा इनको। इतना झूठ क्यों बोलते हैं? केपी खांडे जो स्टे लगाया हुआ था, तमाम लोग आग्रह कर रहे थे, उनको इनको वापस लेने दिए नहीं। जब कोर्ट से इनके गए, इनको जानबूझ के इनको मंशा नहीं था, ना वकील को खड़क किए, ना सरकार के पास जो डाटा था वो डाटा इन्होंने पेश नहीं कर पाए। ये इससे साबित होता है कि कभी मंशा नहीं रही है। राजनीतिक विषय बोलना की अलग चीज होता है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए महेश गागड़ा साहब, जवाब धनंजय सिंह ठाकुर दे रहे हैं। धनंजय जी, बहुत अच्छा बात महेश गागड़ा जी ने कही है, क्योंकि आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासियों की हितैषी, लेकिन चूंकि भाजपा से इसे झूठ बोलने की मजबूरी है। कोई भी न्यायालय में जब केस दायर होता है तो प्राथमिकी तौर में जो सरकार के द्वारा एफिडेविट दिया जाता है उसमें बताया जाता है इस केस के सिलसिले में सरकार के द्वारा क्या क्या एविडेंस रखा जाएंगे। महेश गागड़ा जी बताए ना, जब रमन सरकार ने न्यायालय में एफिडेविट दिया और बाहर में कमेटी का गठन किया, तो न्यायालय में उस कमेटी का जिक्र क्यों नहीं किया कि 32% आरक्षण देने के लिए हमने जो कमेटी बनाया है वो आधार प्रस्तुत करेगी? पहली बात। दूसरी बात, आपने नंदकीराम कंवर कमेटी बनाया तो उस रिपोर्ट को क्यों वहां प्रस्तुत नहीं किया? और ये बात कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, ये नंदकीराम कंवर जी कह रहे हैं। तो 6 साल तक आप सरकार में थे, 6 साल में आपने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। हमने जब रिपोर्ट को न्यायालय में रखा तो न्यायालय ने कहा ये सरकार के कार्यवाही का हिस्सा नहीं था, जो न्यायालय में प्रस्तुत करना था, ये एफिडेविट में दर्ज नहीं है। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका। गागड़ा साहब, आपकी तो मंशा ही नहीं थी। गागड़ा साहब, आपने देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो कमेंट्स किया उसमें कहा सरकार ने कोई पक्ष नहीं रखा।
धनंजय ठाकुर साहब इतना भी वकालत ना करें। इतना वकालत अगर सरकार हाईकोर्ट में कर दे तो मुझे लगता है कि सरकार के जो विषय था उनके जो महाधिवक्ता थे वहाँ खड़े पे तक नहीं हुए, यानी कोई वकील ना खड़े हुए ना उनका सरकार ने कोई पक्ष रखा। मैं आज भी वही चीज कर रहा हूँ, अगर कमेटी अगर बनी होगी, जीएडी के पास होगा, ट्रैवल डिपार्टमेंट पास उस कमेटी का मामला होगा, उसको सरकार आज उनकी सरकार है तो सरकार का डॉक्यूमेंट जला नहीं किया। नहीं, लेकिन आज क्या हो सकता है? देखिए, आज विशेष सत्र जो बुलाया गया है उसमें हम क्या उम्मीद करें? देखिए, आप दोनों जुड़े हुए हैं, एक एक करके ये एक-एक करके गागड़ा साहब एक-एक करके आप मुझे ये बताइए, आज विशेष सत्र बुलाया गया, क्या उम्मीद की जानी चाहिए? आदिवासी बेहद उम्मीद से दोनों को देख रहे हैं। देखिए, मंशा स्पष्ट होना चाहिए। इन्होंने पहले जिनको जो द्वारा इष्ट लगाते हैं उनको लाल बत्ती देते हैं, आज विधेयक भी ला रहे हैं। विधेयक लाने के बाद जहाँ पे बहस होना चाहिए और सर्वसम्मति पारित होना चाहिए, वहाँ पे चुनौती देते हैं, वहाँ बहस करते हैं ताकि इस तरह से उलझाया जाए और उसको लंबित किया जाए और बाद में इनका मंशा रहे। आज उनकी बहुमत है सदन में, भाजपा बोलने से या फिर जो भी कांग्रेस के बोलने से उनका विधेयक रुकेगा ऐसा नहीं है। विधेयक तो पास होगा, पास करना चाहिए, सर्वसम्मति उनका बहुमत है। तो इसमें आप धक्का मुक्की यार देख लेंगे, दूध पिला एक बात कहाँ सारी भाई। और मुख्यमंत्री वहाँ सदन के अंदर लोग उसका तुम जाओ बोलो, तुम जाओ लड़ो, ये क्या इनकी मंशा है? क्या सदन उनका है, सदन में उनका बहुमत है, विधेयक पास करे ना ठाकुर साहब। आज उनकी बहुमत है वहाँ पे। ठाकुर साहब, बहुमत इतना ज्यादा है आपके पास तो पास होना चाहिए। बीजेपी के तो विधायक बहुत कम है, ऐसी स्थिति बननी नहीं चाहिए थी। देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा है कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है। जो प्रदेश के जनता के हित में भाजपा अगर विरोध भी करेगी तो उसको विधेयक को पास कराएगी। इसीलिए ये वहाँ पे कराना रोका कौन है भाई? बात क्यों कर रहे हो? इसीलिए क्यों कर रहे हो वहाँ पे? इसीलिए सदन गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ना भारतीय जनता पार्टी कुछ भी अनैतिक कार्य कर ले, ये सदन में विधेयक पास होगा। हमें प्रदेश की जनता ने इतनी शक्ति दिया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों नेताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को एक ही मुद्दे पर घेर रहे हैं, अलग अलग बातें नहीं है, मुद्दा एक ही है, लेकिन दोनों ये बताने की कोशिश में कि हम तो आदिवासियों के पक्षधर हैं और ये चाहते ही नहीं हैं। बहरहाल सत्र, विशेष सत्र जो है वो चल रहा है, कार्यवाही जो है वो चल रही है, शाम तक देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। नमस्कार।